प्यारे मित्रों, आज हम बाबा शेख फरीद साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। फरीद साहब का जन्म मुल्तान नगर के पास खेतवाल नामक एक गांव में हुआ। इनके गुरु, इनके पीर साहब का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके गुरुजी ने 1237 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया था और सिखों के प्रसिद्ध ग्रंथ आदि ग्रंथ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी वाणी दर्ज है बाबा फरीद साहब की। तो आज हम लोग एक इनका पद ले रहे हैं। बाबा फरीद साहब लिखते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद कि ईश्वर ओंकार स्वरूप है। ओंकार या अनहद नाद ईश्वर का वाचक है और गुर प्रसाद, सतगुर प्रसाद, वह ईश्वर, वह प्रभु प्यारा सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के प्रसाद रूप से मिलता है। कहते हैं बाबा फरीद कि तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरूं, बावल होई सौ सह लोरूं, तह सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोष। कहते हैं कि प्रभु के बिना मैं शोक संतप्त होकर दुखी हो रही हूँ, हाथ मलती हूँ और पागलों की भांति मैं अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तैसे मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोष। के हे प्रभु, तुमने मुझ पर गुस्सा किया, यह मेरे अवगुणों का दोष है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं। तै साहिब की मैं सार ना जानी, जोबन खोई पाछे पछतानी। कि मैंने उस प्रभु प्यारे की खोज के लिए कुछ भी नहीं किया, उसकी सार सुध लेने के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया। अब जब यौवन चला गया है तो मैं पछता रही हूँ। रहाओ काली कोयल तू कित गुन काली, अपने प्रीतम के हों बिरहें जाली। कोयल से पूछते हैं कि तू किस लिए इतनी काली हो गई है। फिर कहते हैं कि वो अपने प्रीतम के वियोग में जल रही है, इस विरह के कारण वो काली हो गई है। बिरह बिहून कतः सुख पाए, जा होए कृपाल ता प्रभु मिलाए। के पिया के बिना, पिया मिलन के बिना जीव स्त्री कैसे सुख प्राप्त करे। वो कहते हैं फिर कि वह प्रभु, वह प्रियतम ही अपनी कृपा करे तो स्वयं से मिला लेता है। बिद्दण खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कि ये ऐसा हाल हो गया है कि जैसे जीव स्त्री एक सूने पड़े कुएं में गिर गई हो और वो अकेली पड़ गई हो, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभु साध संग मेली। कि कृपा करो, मुझे ऐसे साधुओं का संग दो, मुझे ऐसे गुरुमुखों से मिला दो कि मैं भी उनके माध्यम से अपने बिछड़े हुए प्रभुपति को मिल सकूं। इस कुएं में, इस सूने कुएं में उसका कोई संगी साथी, कोई मित्र, कोई बेली नहीं है। फिर कहते हैं बाबा फरीद, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली। लेकिन जब देखता हूँ फिर पाता हूँ कि केवल
वो अल्लाह ही मेरा बेली है, वही मित्र है। उसी ने अब तक मेरी हर प्रकार से रक्षा की है, हर प्रकार से मेरा सहयोग दिया है। वाट हमारी खरी उडीणी, खन्यों तिखी बहुत पीणी। कि हमारा रास्ता तंग और सूना है, यह तलवार की धार जैसा है जिस पर मुझे चलना है। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ समार सवेरा। और फरीद साहब कहते हैं कि तलवार की धार पर चलने जैसा मेरा रास्ता है, हमें सदा उसी मार्ग पर चलना है। और जब वो कहते हैं तलवार की धार, तो बाबा फरीद एक बहुत सूक्ष्म बारीक इशारा कर रहे हैं। वो हम सब से कह रहे हैं कि तुम्हें शून्य के मार्ग पर जाना है। तलवार की धार अर्थात इतना बारीक मार्ग, यानी कि शून्य का मार्ग, कि तुम्हें शून्य में जाना है। फरीद कहते हैं कि समय रहते इस मार्ग की जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, और किसी न किसी गुरु से जुड़ जाना, किसी संत जन से जुड़ जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी किसी ऐसे गुरु से जुड़िए जो आपको शून्य के मार्ग पर ले जाएं, जो आपको अनहद के मार्ग पर ले जाएं। हरि ओम तत्सत।